हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ प्रतिभा, अज्जू और जो कीर्ति हैं उनके बीच की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी है ये जो कहानी है, ये जो कंट्रोवर्सी है, और ये ख़त्म होने का नाम सा नहीं ले रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिभा और अज्जू हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और जो कीर्ति मेहरा हैं जो कि एक टाइम पर जिनका नाम एल्विश के साथ जुड़ा करता था, वो अज्जू की फ्रेंड है। शादी है इनकी खराब होती नज़र आ रही है अज्जू और प्रतिभा की। इसमें एक तरीके से दरार आ चुकी है, क्योंकि कीर्ति का अज्जू के साथ ज़्यादा मिलना जुलना घुलना या ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और धीमे धीमे वो इतने ज़्यादा ये रिश्ते बिगड़ गए कि अब जो है ना, सब सेपरेटली रह रहे हैं। अज्जू और जो प्रतिभा हैं वो सेपरेटली रह रहे हैं, लेकिन अज्जू की जो फ्रेंडशिप है कीर्ति के साथ वो बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं हुई, टस से मस नहीं हुई। और कीर्ति और अज्जू ने साथ में बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, साथ में दोनों काम कर रहे हैं। तो प्रतिभा को प्रॉब्लम है कीर्ति मेहरा से, और आए दिन वो कुछ ना कुछ पोकिंग अपने ब्लॉग के थ्रू करती रहती थी कीर्ति के खिलाफ। और इसमें कीर्ति की पूरी पूरी गलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कीर्ति की गलती नहीं है या अज्जू की गलती नहीं है, क्योंकि अगर किसी वाइफ को पसंद नहीं है किसी औरत का इंटरफेयर अपने हस्बैंड की लाइफ में या अपनी लाइफ में, तो उस लड़की को भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए और उसके हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि मेरी वाइफ ये चीज़ें पसंद नहीं कर रही है और मुझे अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी बितानी है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। बट अज्जू ने ऐसा नहीं किया। अज्जू ने प्रेफरेंस दी अपने फ्रेंड्स को, और कीर्ति कुछ स्टोरीज़ भी बैक में सुना चुकी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये उनकी स्टोरी है, उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, लेकिन लोग समझ गए थे कि कीर्ति अपनी ओर ही इशारा कर रही हैं। कीर्ति ने एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़की की लाइफ में एक लड़का आता है, वो अपना पास्ट जितना भी लड़की का होता है वो उस लड़के के साथ शेयर करती है, दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगते हैं, और फिर धीमे धीमे दोनों नज़दीक आ जाते हैं और फिर दोनों शादी वगैरह कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाता है, और वहाँ जो उसके फ्रेंड्स हैं उस लड़की को लेकर इतना ज़्यादा भड़का देते हैं उस पति को कि वो अपनी जो पत्नी है उससे दूर दूर रहने लगता है, और फिर सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है, पति पत्नी के बीच में दरार आ जाती है। तो ये स्टोरी उन्होंने सुनाई थी और लोग समझ रहे थे कि ये अपनी ही स्टोरी सुना रही हैं, और फिर धीमे से उन्होंने वो हटा दिया था जहाँ भी उन्होंने शेयर किया था, स्नैपचैट या इंस्टा, तो ऐसे करके, क्योंकि वो यूट्यूब पर उसके जो चीज़ें हैं वो आ गई थी, तो ऐसे करके हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीमे धीमे जो प्रतिभा है वो ऑन एंड ऑफ बोलती रही इनके बारे में, इनको टारगेट करती रही। कीर्ति भी एक वीडियो में उनको कैप्चर किया गया जहां अज्जू ने न्यू कार खरीदी थी, तब उस टाइम पर कीर्ति कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन बैक कैमरा वही थी, वही शूट कर रही थी, और उनकी हंसी कैप्चर हो गई थी, जिसको जो प्रतिभा है उन्होंने पकड़ लिया था और उसको उन्होंने उसका मुद्दा बनाया था कि भाई तुम लोगों को मिलना है जुलना है तो सामने से मिलो ना, ऐसे पीठ पीछे मिलने का क्या मतलब है। तो उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। फिर कीर्ति ने आकर सफाई दी थी, अज्जू ने आकर सफाई दी थी। तो जो प्रतिभा है उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर यहाँ पर चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये सब मतलब इनका चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। और अभी क्या हुआ कि अब जो अज्जू चुप थे, ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोलना अपनी पत्नी के खिलाफ स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी मम्मी को भी वहाँ पर लाया है जहाँ मम्मी बोल रही हैं उनकी कि ना तो मेरा बेटा पहले गलत था और ना ही आज गलत है। इसके अलावा अज्जू ने और भी कुछ खुलासे किए कि ये यूएस जॉब करने जा रही थी, मुझे छोड़कर जा रही थी, 4 लड़कों के साथ फ्लैट शेयर करने वाली थी, ये करने वाली थी, मैंने तो अपने साइड की अभी स्टोरी सुनाई ही नहीं है, मुझ पर क्या बीती है, मैंने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तो धीमे धीमे अज्जू ने भी अब बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही अज्जू ने बोलना स्टार्ट किया तो जो उसकी बातों का असर है वो प्रतिभा पर बहुत ज़्यादा पड़ गया, और प्रतिभा जो है हॉस्पिटलाइज हो गई और उनको ड्रिप वगैरह चढ़ने लगी है। और उस बीच क्या हुआ कि इनके ही फ्रेंड्स में से एक और हैं समीर मोगा करके, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रतिभा को लेकर कुछ बातें बोल दी। उनका कहना है कि वो बहुत नेगेटिव है और वो बहुत गलत सोचती है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसकी सोच ही गंदी है, कीर्ति ऐसी नहीं है, उसको जितना उसने गाली पड़वाई है या जितना उसको ट्रोल करवाया है उसकी गलती है ही नहीं। आप लोग तो मतलब सामने की बातें आप लोग जितना जानते हो, यूट्यूब से जानते हो, सोशल मीडिया से जानते हो, अंदर की बातें आप लोगों को पता ही नहीं है। और कीर्ति फिर भी चुप है क्योंकि अज्जू ने उसको चुप करा रखा है, क्योंकि अज्जू का कहना है कि मैंने उसको चुप करा रखा है, मेरी वजह से वो लड़की चुप है। और यहाँ जो समीर हैं वो भी पूरा का पूरा उन्हीं का साथ दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसे उलूल झुलूल परिवार से नहीं है, उसका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसे किसी भी परिवार से उठकर नहीं आती है जिसके बारे में आप लोग ये सब बोलते हो। तो ऑल इन ऑल जो समीर है उन्होंने ये बोला है कि गलती यहाँ प्रतिभा की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइफ जो कर रही है वो उस हिसाब से सही कर रही है। किसी भी वाइफ को किसी भी दूसरी लेडी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद नहीं आता है,
और ये बात वही समझ सकते हैं जो मैरिड होंगे या फिर मतलब रिलेशनशिप में होंगे। अगर कोई तीसरा आपकी रिलेशनशिप में एंट्री मारता है, भले ही वो आपका सो कॉल्ड फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत चीज़ें ख़राब करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी के बाद वो एक डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं, चाहे वो उनके मेल फ्रेंड्स हो उनसे और चाहे फीमेल फ्रेंड्स हो उनसे, क्योंकि वो ज़रूरी होता है अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन वो कभी भी अज्जू ने अपने साइड से किया नहीं और कीर्ति ने भी यहाँ पर बैक स्टेप नहीं किया। जैसे कि समीर हैं, उनका कहना है कि वो अच्छी फैमिली से उठकर आती हैं, तो जो लेडी एक अच्छी फैमिली से उठकर आ रही होगी और उसके खिलाफ कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या उसको कुछ गलत बोला जा रहा होगा, किसी रिश्ते को तोड़ने वाली बोला जा रहा होगा या मतलब होम ब्रेकर बोला जा रहा हो उस लड़की को, तो वो सबसे पहले अपने पाँव पीछे खींचेगी क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से आती है। लेकिन कीर्ति की साइड से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कीर्ति ने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं खींचा और ना ही मतलब जो उनके फ्रेंड हैं यानी कि अज्जू, जिनकी वाइफ है प्रतिभा, उन्होंने अपनी वाइफ अपने बेटे के लिए कभी भी ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं जो उन्हें उठा लेना चाहिए था। वो हमेशा अपनी फ्रेंड के साथ खड़े रहे, ना कि अपनी वाइफ के साथ। और जब अब उसकी वाइफ का जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर निकल रहा है तो फ्रेंड्स बीच में आकर बोल रहे हैं। इसमें सबसे गलत बात तो ये है कि लड़ाई हो रही है दो लोगों से, जैसे कि जो भी हो रहा है, वाक युद्ध हो रहा है, शीत युद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो हो रहा है एक पति पत्नी और वो के बीच में। तो उसमें दोस्त यारों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो भी चाहे जितनी भी अंदर की बात हो, एक पति पत्नी की जो अंदर की बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतना नहीं जान सकते हैं। तो जब ये समीर का इंटरव्यू आया जहां बार बार नेगेटिव बोला गया प्रतिभा को, तो प्रतिभा का जो गुस्से का पारा है वो चढ़ जाता है और वो आ जाती हैं एक व्लॉग लेकर जहां उन्होंने इसी बारे में डिस्कस किया है और उन्होंने चैलेंज दिया है, कहा है कि तू शादी कर और तू अपनी वाइफ को छोड़, अपने बच्चे को छोड़ और जा दूसरी अपनी फ्रेंड के साथ उसको मदद करने लग जा, उसके साथ हमेशा टाइम स्पेंड कर, 6-6 महीने उसी के साथ मतलब हैंग आउट कर, अपनी पत्नी से ना बात करना, उससे मिलना, बच्चे के बारे में पूछ, फिर देख कि तेरी वाइफ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर खुलेआम जो है बोलना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने यही बोला है कि अगर मेरी उनकी लड़ाई हो रही है तो इसमें इनको आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको अपने फ्रेंड्स को वहाँ भेजने की ज़रूरत है। अगर आंसर देना है तो इनको खुद देना चाहिए, यानी कि अज्जू को या कीर्ति को। बाकी इसमें दोस्तों को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ जो प्रतिभा ने स्टैंड लिया है अपने लिए, वो कहीं ना कहीं अब उनकी ऑडियंस को बहुत पसंद आया है कि यही वाली जो प्रतिभा है वो सबको चाहिए। अभी वो क्या कर रही थी कि इनडायरेक्टली चीज़ें बोल रही थी, लेकिन अब उन्होंने डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है, मैंने एक कोई क्लिप उनकी देखी है जहाँ वो ये बोल रही हैं कि तुम मुझे किसकी धमकी दे रही हो, उस एक्स की धमकी दे रही हो जो तुम्हें एक्स मानता ही नहीं है। तो शायद यहाँ पर एल्विश की बात की जा रही है, क्योंकि कीर्ति ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एल्विश के ओर इशारा कर रही हैं। और प्रतिभा पहले भी एक ये टॉन्ट एल्विश को लेकर मार चुकी हैं कि भाई तू तो बच गया लेकिन मैं नहीं, मतलब मेरा घर बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी ही बातें हों जिस वजह से एल्विश कभी ये स्वीकारते ही नहीं है कि उनका और कीर्ति मेहरा के बीच में कुछ था, जबकि कीर्ति खुलकर जो है एल्विश के अराउंड जो है इंटरव्यूज और पॉडकास्ट दे चुकी है और अब ये अज्जू को लेकर उनको काफ़ी बातें उनकी की जा रही हैं। हालांकि जो प्रतिभा की नंद है, जो कि अज्जू की बहन है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिभा का साथ देती नजर आ रही है। एक व्लॉग आया था प्रतिभा का जहां उनकी नंद जो है उनसे वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी और चीज़ें बोल रही थी। और अभी एक और क्लिप सामने आई है जहां जो प्रतिभा की नंद है वो ये बोल रही थी कि हाँ उसने गाड़ी बहुत ज़ोर से भगा ली थी क्योंकि एलिगेशंस लग रहे थे प्रतिभा पर, तो उसको उन्होंने क्लियर किया था कि हाँ प्रतिभा गाड़ी लेकर चली गई थी, भगा कर ले गई थी, क्योंकि जो अज्जू है वो उनसे जो उनका एक सहारा बचा है प्रतिभा के पास, जो कि है उनका बच्चा वायु, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो गाड़ी लेकर चली गई थी। तो बहुत सारी बतेरी क्लिप्स है, क्योंकि ना ये लोग क्या करते हैं स्नैपचैट पर एक दूसरे को आंसर करते हैं ऑन सोशल मीडिया। इनका बैक ऑफ कैमरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डिवोर्स केस सुनने में आ रहा है ऐसा कि फाइल हो गया है, बट ये लोग क्या करते हैं ना ऑनलाइन आकर एक दूसरे को जवाब देते हैं स्नैपचैट के जरिए। तो इधर से स्टोरी आती है फिर इधर से आती है, इतनी भतेरी स्टोरी आती है, इतनी भतेरी स्टोरी आती है कि आप सारों को देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। और ये सारी स्टोरीज जब वाईटी पर अपलोड होती हैं तब जाकर हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि हर कोई स्नैपचैट पर हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो हम कुछ यहाँ पर कमेंट्स लेने वाले हैं। किसी ने लिखा है प्रतिभा शादी से पहले भी 8 महीने तक अज्जू के घर पर रही थी, उसके बाद शादी की थी। अगर प्रतिभा गलत थी, अगर इसका अफेयर था, अगर इसके एंगर इश्यूज थे तो शादी क्यों की अज्जू ने पीएस से? 8 मंथ्स में पता नहीं चला क्या? घर वालों को भी पता नहीं चला क्या? स्टे स्ट्रॉन्ग प्रतिभा, वी ऑल आर विथ यू, गॉड ब्लेस यू एंड वायु। और यहाँ पर जो एंगर इश्यूज को लेकर बोला जा रहा है ना, तो वो एंगर इशू को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है कि इस लड़की में एंगर इश्यूज थे, इसलिए मतलब नहीं हो पा रहा है सब कुछ, मतलब सॉर्ट आउट। तो वही चीज़ें बोली हैं कि एंगर इश्यूज तो उसमें पहले से रहे होंगे ना, एकदम से तो नहीं हुए होंगे जो बोल रहे हैं। तो 8 महीने या जितने भी साल इन्होंने साथ में बिताए हैं उस बीच क्यों इनको ये चीज़ें नहीं लगी? और वही चीज़ प्रतिभा ने भी अपने व्लॉग में बोली है
कि भाई अगर मुझ में इतनी खराबियाँ थी, मैं एंगर इश्यूज़ थे मुझ में और मैं मतलब बुरी इंसान थी, तो मेरे साथ शादी क्यों की? क्योंकि शादी से पहले से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, फिर शादी के बाद बच्चा क्यों किया, फिर इतने दिनों तक एडजस्टमेंट क्यों किया? तो वही क्वेश्चंस प्रतिभा ने भी यहाँ पर उठाए हैं। एक और कमेंट है, अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर हेयर, शी इज़ नॉट रॉन्ग, अ वुमेन नीड्स अटेंशन एंड केयर ऑफ हर हस्बैंड द मोस्ट। बहुत सालों से घर में इसलिए ही लड़ाई होती जाती है जब पति पत्नी को प्रायोरिटी ना रखकर और बाकी घर वालों को प्रायोरिटी देता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। जबकि एक ही परिवार के लोग हैं, वो तो फिर भी परिवार है, यहाँ तो कोई तीसरी औरत की बात है, कोई कैसे सहेगा? उस बंदे को मेच्योरली एक्ट करना पड़ेगा और उस तीसरी औरत में अगर ज़रा सी भी रिस्पेक्ट है तो उसको पीछे हट जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी अपने वीडियो के कि भाई अगर अच्छे परिवार से हो, अच्छी फैमिली से हो या जो भी हो, अगर वाकई में आप में थोड़ी भी गैरत हो और कोई वाइफ आपको पसंद नहीं कर रही है और आपको लगातार आपकी उससे वन ऑन वन हो भी रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ से ये उनको गाली दे देती थी या वहाँ से वो इनको अपशब्द बोल देते थे, तो एक दूसरे को इन्होंने सुनाया भी है, तो इतनी भद्दी तरीके से चीज़ें खराब हो जाने के बावजूद भी वो लड़की अपनी जो रिस्पेक्ट है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खोकर जो है अपने फ्रेंड के साथ खड़ी है। भाई कोई भी लड़की होगी ना, वो कहेगी भाड़ में जाए ऐसा फ्रेंड जिसकी पत्नी मुझे ये बोल रही है, मुझे नहीं ऐसे मतलब सुनना है और ना ही मुझे अपने रिश्ते को गंदा करना है। एक और कमेंट है, जो भी लड़कियां कीर्ति का सपोर्ट में हैं, नो ऑफेंस, खुद शादी करो, बच्चा करो, फिर हस्बैंड को बोलो दिन रात लड़की के साथ घूमने के लिए, तुम अकेले बेबी को संभालो, फिर हम देखेंगे कितने अच्छी रहती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। तो इस तरीके के कमेंट्स प्रतिभा के कमेंट सेक्शन के नीचे हैं और ऑब्वियसली कीर्ति को हेट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इस टाइम पर। और अज्जू को लेकर भी जो प्रतिभा ने अभी बात रखी है, देखते हैं अज्जू का क्या रिप्लाई आता है या क्या चीज़ें होती हैं आगे। स्नैपचैट पर बतेरे जो है, हो सकता है स्टोरीज आ गई हों, तो वो जैसे ही यूट्यूब तक आती हैं तो उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।